એસએમસીમાં નોકરી અપાવવાના નામે 22 લાખ પડાવ્યા છતાં નોકરી નહીં અપાવતા 2 લોકો દ્વારા રૂપિયા પરત કરવા માનસિક ત્રાસ. 22 લાખ પૈકી 18 લાખ વૃદ્ધે ચૂકવી દીધા બાદ 4 લાખ માટે પઠાણી ઉઘરાણી. મૈધરપુરાના વૃદ્ધે માનસિક ત્રાસથી કંટાળી જીવન ટૂંકાવ્યું. પરિમલ જરીવાડા અને લિસ્ટેડ બુટલેગર અશોક ઉર્ફે અશોક ડોકુ રાણા સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો. આપઘાત કરતા પહેલા વૃદ્ધે લખેલી વોટ્સએપ સુસાઇડ નોટના આધારે બંનેની ધરપકડ. બંને પોતાના ઓળખીતાઓને એસએમસીમાં નોકરી અપાવવા વૃદ્ધનો સંપર્ક કર્યો હતો. વૃદ્ધે એસએમસીમાં નોકરી અપાવવાના નામે 22 લાખ લીધા હતા, પરંતુ બાદમાં નોકરી નહીં અપાવી શકતા બંને રૂપિયા પરત માંગ્યા હતા, જ્યાં 18 લાખ વૃદ્ધે દાગીના વેચી ચૂકવી દીધા હતા, જ્યારે બાકીના 4 લાખ બાકી રહેતા પઠાણી ઉઘરાણી કરી માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો, જેનાથી કંટાળી ઝેરી દવા ગટગટાવી આપઘાત કર્યો હતો. પરિમલ જરીવાડા વિરુદ્ધ અગાઉ જાહેરનામા ભંગ વિરુદ્ધનો ગુનો રજીસ્ટર, જ્યારે અશોક ઉર્ફે અશોક ડોકુ રાણા વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન, હત્યાનો પ્રયાસ સહિત 20 ગુના રજીસ્ટર. બંનેની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ मैदरपुरा पुलिस ने हाथ धरी. मैदरपुरा विस्तार में एक आदमी जिनको पैसे जिनसे लिए थे नौकरी देने के लिए, उनके मानसिक त्रास के कारण उन्होंने सुसाइड किया है. तो केस ऐसा है कि एक मनुष्य जिन्होंने 2 लोगों से लगभग 22 लाख रुपए लिए थे, यह कहकर कि उनकी एसएमसी में जान पहचान है और वह उनको नौकरी एसएमसी विभाग में दिलवा सकते हैं, परंतु कुछ कारणों से वह नौकरी नहीं दिलवा पाए और पिछले काफ़ी समय से अपने जो पैसे 22 लाख रुपए हैं उसकी वापसी के लिए वो 2 मनुष्य जिन्होंने सुसाइड किया है उस पर मानसिक त्रास दे रहे थे. उनका दागीना भी ज़बरदस्ती लिया, वो लगभग 18 लाख रुपए का था और बची हुई 4 लाख की रकम की रिकवरी के लिए उनके घर बार बार जाया करते थे, उन्हें मानसिक त्रास दिया करते थे, जिसके कारण उन्होंने एक सुसाइड कर लिया है. किस तरह आरोपियों को लिया गया है और जो आरोपी है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह का? जी, जो दोनों आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी का नाम है परिमल उर्फ परेश और दूसरे आरोपी का नाम है अशोक डोकू. तो ये दोनों आरोपी जो हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो पहले आरोपी हैं परिमल, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक गुना रजिस्टर है जाहिरनामा भंग का, और जो अशोक नाम के आरोपी हैं उनके खिलाफ लगभग 17 गुना हैं, जिसमें से प्रोहिबिशन और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गुना भी पहले से ही दाखिल किए गए हैं. इनसे पूछताछ जब की तो ये पता लगा कि इन्होंने बार बार उनके घर जाया करते थे और जो अपनी बची हुई अमाउंट है 4 लाख के लगभग, उसको लेने के लिए उनके साथ उनको मानसिक त्रास देते थे और उसी के फलस्वरूप मजबूर होकर जो आदमी है उन्होंने सुसाइड कर लिया.